भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माँ भगवती की साधना करने से बड़े कष्टों से दूर रह सकते हैं अपन, और माँ भगवती कैसे अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी समय से मैं विचार कर रहा था, इसलिए अब नवरात्रि आ चुकी है तो आपके फायदे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पसंद आए और माँ भगवती की साधना कर सकें आप। नवरात्रि के 9 दिन मिलते हैं अपन को। 9 दिन के अंदर अंदर अपन अगर एक माला अगर अपन रोजाना अगर जाप करते रहें, जिससे माँ भगवती अपने ऊपर प्रसन्न रह करके हमेशा के लिए अपने को अभय का वरदान दे और अपने घर के अंदर खुशहाली बनी रहे और धन धान्य से परिपूर्ण बने रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल अचल गुरु भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसीलिए ये साधना कोई बड़ी भारी कोई तंत्र विद्या नहीं है। इसको आप घर में रह करके या माँ भगवती के मंदिर में जा कर के साधना कर सकते हैं। इस साधना को कोई मंत्र को पक्का नहीं करना है। माँ भगवती के 32 नामावली है, उन नामों का जाप करना है। उन नामों को जाप करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस साधना में कोई लागत नहीं है। साधना की जरूरत है तो केवल मन को एकाग्रचित करके माँ भगवती के सामने एक आसन पर बैठ करके सिर्फ एक माला जपने का। और ये 32 नामावली माँ भगवती ने कब बताई थी कि जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो मधुकैटभ, महिषासुर इनका मर्दन करने के बाद जब देवी देवता निर्भय होकर के रहने लगे, लेकिन देवताओं के मन में ये शंका थी कि माँ भगवती अभी तो अपन को बचा लिया, लेकिन आने वाले समय में हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर के माँ भगवती की स्तुति करने लगे। फिर बाद में माँ भगवती ने प्रकट होकर के वापिस देवताओं को बोला है कि बताओ आप क्या चाहते हो। तो फिर देवताओं ने मन का विचार रखा है कि हे माँ भगवती, अभी तो आपने मधुकैटभ, महिषासुर इन सबको मार करके हमारी रक्षा कर ली, लेकिन आने वाले समय के अंदर हमारी रक्षा कौन करेगा। तो फिर माँ भगवती ने ये बताया है कि जो मेरी 32 नामावली का जाप करेगा उसको हमेशा निर्भय रहने का और धन धान्य से परिपूर्ण रहने का आशीष मिलता रहेगा। इसी प्रकार कोई सांसारिक मनुष्य भी अगर उस नामावली का जाप करेगा तो मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी और उसके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो चाहे कोई सा भी संकट क्यों न है, अचानक सामने शेर आ जाने के बाद भी अगर वो 32 नामावली का सिर्फ मात्र ध्यान करने से और माँ भगवती को सुमिरन करने से उसका कष्ट दूर हो जाएगा। चाहे कोई राजा या अचानक किसी ट्रेन या किसी आपदा के अंदर फंसने के बाद भी उस नामावली का अपन ध्यान करेंगे तो माँ भगवती बचाने के लिए तुरंत हाजिर रहती है। इसलिए
अभी मैं आपको वो नामावली बताता हूँ जो इस प्रकार है। और दुर्गा सप्तशती के आखिरी में ये बता रखी है, आप भी देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अंत में दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पदवी निवारणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग तोलदारिणी दुर्ग नियंत्री दुर्ग मापा दुर्गमा लोका दुर्गम ध्यान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गम असुर संस्त्री दुर्गम आयुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गमिया दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्ग धारणी नामामली मीमाम यस्तु मम मानवे पठेत सर्वे भयो उन्मुक्तो भविष्यति न संशय है। इसी प्रकार ये आप दुर्गा सप्तशती के आखिरी पेज के अंदर आप देख सकते हैं। और इस नामावली को आप हमेशा एक माला जाप करने के बाद, और यही मेरा प्रमाण है कि आप मेरे इस बात पर विश्वास करेंगे और आप खुद भी दुर्गा सप्तशती को खोल करके देख सकते हैं, यही मेरा प्रमाण है। और जय हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अचल गुरु भक्ति चैनल को। जय हो। और हमेशा दुर्गा माँ के चरणों में रहोगे, शरण में रहोगे, आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। और हमेशा साधना में रत रहना, सदा आपके साथ में देवी माँ आप पर